आप लोगों की यहाँ पर इतने दिनों से एक ही समस्या बनी हुई है, बगल में आपके सीनियर डिप्टी मेयर या यूँ कहीं कि बीजेपी के दिग्गज नेता का कार्यालय है, उसके बावजूद भी हालात है सबके पास सबने हाथ खड़े कर दिए जी, सबने मना कर दिया। 15,000 रुपये का नुकसान हो गया, दुकान के अंदर पानी चला गया। एक हेलमेट स्टड का हेलमेट 1,000 रुपये का हेलमेट है, ठीक है। मैं मेरे से पूछो, मैं ये जब वोट लेने जाते हैं ना, जब अश्विनी डिंगड़ा जी हैं, जब वोट लेने के लिए हम इनके साथ साथ जाते हैं, जी वोट दे दो जी, वोट दे दो जी। अब ये पूछता ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। देख MLA वाले बोर्ड लगा रहे हैं, 1,000 दिन पूरे हो गए, करोड़ों रुपए का टेंडर दिखा रहे हैं सबको। ये करोड़ों रुपए का टेंडर कहाँ लगे, पैसे दिखाओ जी कहाँ पे लगे। ये सारी गंदगी ये सारा फैल रहा है, ये सारा दिमाग खराब हुआ है बड़ा हमारा। बताओ, इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता है तो ये छोटा सा काम है, मात्र छोटा सा काम है, शायद 10 दिन में 15 दिन में सोल्व हो सकता है। लेकिन पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से जैसे का तैसा है। किसी भी गली में, पानीपत की किसी भी गली में, किसी भी कॉलोनी में भेज दो, अगर वो जाके खुले हम बात कर सकते हैं ना, तो बताइए हमें। बात ही नहीं कर पाएंगे। किसी भी हमारी किसी भी कॉलोनी में, न्यू खादी कॉलोनी, वीवर्स कॉलोनी, आदर्श नगर, कहीं भी भेज दो, कहीं भी किसी समस्या का समाधान है ही नहीं। घरों के अंदर पानी घुसता है, लोगों के बेडरूम में, किचन में, स्टोर में, हर जगह पानी घुसता है। तो हम किसी हादसे का इंतजार थोड़ी करेंगे कि हादसा होगा तो तभी वो लोग आएंगे। तो हम अपने पैसों से काम करा रहे हैं। मतलब सब्र टूट गया आप लोगों का। अब आपने चेतावनी दी है या उनसे निवेदन किया है कि कृपया करके हमारे वार्ड में तो बिल्कुल ना आए। जो समझना चाहे वो समझ सकते हैं, खासकर निवेदन तो है नहीं है, बाकी वो समझदार है। सच सिर्फ हम दिखाते हैं। आदरणीय सांसद संजय भाटिया, MLA प्रमोद विज, मेयर अवनीत कौर, वरिष्ठ डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट, MC अश्विनी ढींगड़ा, आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारी कॉलोनी में कृपया वोट मांगने ना आए। जब आप हमें सुरक्षा नहीं दे सकते तो आपको वोट लेने का अधिकार नहीं है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पानीपत के वार्ड 23 में न्यू खादी कॉलोनी में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कॉलोनी के लोग वो यहाँ पर इकट्ठा हैं। इकट्ठा इसलिए हैं क्योंकि कई दिनों से यहाँ पर पानी की जो निकासी है उसकी समस्या बनी हुई है। इसी के चलते ये लोग जो हैं अलग अलग नेताओं से मिल चुके हैं, विधायक से मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये हालात तस के बने हुए हैं। क्योंकि थोड़ी सी भी बारिश होती है तो पानीपत शहर का क्या हाल हो जाता है वो आप लोगों को पता है। क्योंकि हम तस्वीरें आपको दिखाते रहते हैं लगातार कि थोड़ी सी बरसात में ही नगर निगम की पोल खुल जाती है, जगह जगह पानी भर जाता है। और अब जब लोगों का सब्र टूट गया तो अब जो है न्यू खादी कॉलोनी के लोगों ने खुद ये जिम्मा उठाया और खुद जो है अपने पैसों से मिस्त्री को बुलाकर खुद जो है यहाँ पर एक रैंप बनवाया है, ताकि जब यहाँ पर पानी भरे तो इस रैंप से इस साइड गली में, मतलब कॉलोनी में, वो पानी ना भरे। लोगों का सब्र टूट गया तो ये वजह देखने को मिली। क्योंकि ये तस्वीरें आपको अलग अलग राज्यों में देखने को मिलती थी, ऐसे ऐसे बैनर आपको देखने को मिलते थे। जब वहाँ का नेता काम नहीं करता तो इस तरह से लोगों का सब्र टूट जाता है। लेकिन ये सौभाग्य पानीपत के लोगों को भी प्राप्त हुआ है, या यूँ कहें पानीपत एक ऐतिहासिक नगरी को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अब जो है यहाँ पर बोर्ड लग गया। ये हालात तब हैं जब आप कॉलोनी के बिल्कुल बगल में ही सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट का कार्यालय भी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इन लोगों का काम नहीं हो रहा है। और अब जो है इन लोगों ने खुद जिम्मा उठाया कि क्यों ना हम खुद जो है अपनी समस्या का हल करें। तो आपकी अपील, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इन दिनों पूरे पानीपत का यही हाल है। अब जब वार्ड के लोग इनका काम नहीं हो रहा था तो उसके बाद जो है इन्होंने खुद जिम्मा उठाया कि यहाँ पर काम करवाया जाए। लेकिन साथ में ही काम तो करवाया, लेकिन साथ में नेताओं को चेतावनी भी दे डाली। खुद पोस्टर लगाकर कह दिया कि कृपया करके आप हमारे यहाँ पर वोट मांगने ना आए। पहले लोग बोलते थे कि अगर वो वोट मांगने आए, हाथ जोड़कर वोट मांगने आए तो हम उन्हें वोट नहीं देंगे, लेकिन बकायदा उन्हें कहना ना पड़े इसलिए उन्होंने ये बोर्ड लगा दिया। उन्हीं से बातचीत करते हैं, कॉलोनी के लोग हैं हमारे साथ। हाँ जी सर, किस लिए ये बोर्ड लगाना पड़ा, ऐसी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि आपके बगल में बिल्कुल सीनियर डिप्टी मेयर, दिग्गज नेता बीजेपी के, उनका ऑफिस है, उसके बावजूद भी हालात है। उनको तो अच्छी तरह पता है कि क्यों लगाना पड़ा हमें। हर बारिश में कोई नई बात तो है नहीं कि आज बारिश हुई है और पानी भरा है, ये तो सालों से पानी भरता आ रहा है। और अब तो ये नौबत आ चुकी कि घरों के अंदर पानी घुसता है, लोगों के बेडरूम में, किचन में, स्टोर में, हर जगह पानी घुसता है। तो हम किसी हादसे का इंतजार थोड़ी करेंगे कि हादसा होगा तो तभी वो लोग आएंगे। तो हम अपने पैसों से काम करा रहे हैं।
पैसों से काम तो करा रहे हो, लेकिन साथ में नेताओं को चेतावनी भी दे दी कि हमारे यहाँ वोट मांगने मत बिल्कुल हमारे यहाँ मत आना, हम वोट देंगे ही नहीं। हमारी पूरी कॉलोनी का समर्थन है कि हम किसी भी नेता को वोट नहीं देंगे। जब हम काम ही अपने पैसों से करा रहे हैं तो वोट किस लिए दे? कोई नेता हमारी पूछता ही नहीं है, आगे पूछते हैं। जैसे पहाड़ों पे होते हैं ना सुसाइड पॉइंट होते हैं, वैसे हर नुक्कड़ पे यहाँ सुसाइड पॉइंट है, क्योंकि नाले सीवरेज हर जगह खुले मतलब खुलेआम खुदे पड़े हैं। तो बड़ी समस्या का काम है यहाँ पे। तो अगर हमें खुद से ही काम करना है तो हम वोट क्यों देते हैं? हम इनको नेता क्यों बनाते हैं? जब हमें खुद से ही काम, हम एक सोसाइटी बना लेते हैं, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पैसे इकट्ठा करके खुद काम कराते हैं, तो इनको नेता क्यों बनाना, इनको क्यों चमकाना? तो आगे तो छोड़ दिया ना हमने, आगे तो देंगे ही नहीं ना, इनको वोट देंगे ही नहीं। हम अपने पैसों से काम करा रहे हैं। बार बार इनके पास जाने के बाद भी जब हमारा काम नहीं होगा तो इनको बनाने का फायदा ही नहीं है ना जी में। तो इसलिए हम अपने पैसे से काम कराएंगे और इनको कोई वोट नहीं देंगे, इसलिए हमने बोर्ड भी लगा दिया ऊपर। हालात तो पहले से बिगड़े ही है मैम, और ज्यादा दिन पे दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं हालात। तो बड़ी परेशानी है यहाँ पे। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि हालात कब से बने हुए हैं? क्योंकि थोड़ी सी बरसात होती है कि आपकी कॉलोनी नहीं बल्कि पूरे पानीपत का यही हाल है, लेकिन हार कर आपको ये बैनर लगाना पड़ा। मैम हाल तो बहुत पहले से ही मतलब है खराब। यहाँ पे अपने आप नाली भी बैक मारने लग जाती है, बिना बारिश के भी वही हाल है, वो सारी चीज़ें वही चीज़। तो आप लोग कई एमएलए सांसद सबके पास होकर आ चुके हैं, उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ? हाँ जी, सबके पास होके आ चुके हैं। अब पक्का मन बना लिया है कि अगर वो लोग आते हैं तो हम उनको वोट नहीं देंगे? क्या करेंगे, हम यहीं से भगा देंगे या फिर आने देंगे कि आ जाओ? नहीं, जब ये लग गया वो पहले वक्त तो अपने आप ही नहीं आएंगे। कहीं आ जाएं कि हम अब आपका काम करवा देंगे फिर? नहीं, फिर वो तो बोलने की बात होती है, करवाता काम होता तो हमें ये लगवाना जरूरी पड़ता ही नहीं इसका जरूरत। जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ मैम, अब काम रह क्या गया? मेजोरिटी काम तो हो गया, ये रैंप बनाना जरूरी था, ये हमने खुद करवा लिया। हाँ, बाहर के पानी का अगर कुछ हो सकता है निकासी का इंतजाम तो वो करे अगर करना है तो, क्योंकि जब भी बारिश होती है ये इंडस्ट्रियल पानी और बारिश का पानी मिलके बिल्कुल काला पानी का तालाब बन जाता है यहाँ। और गाड़ियों वालों को, बाइक वालों को इतनी तकलीफ होती है कि निकलने में परेशानी निश्चित है। पानी इतना भर जाता है कि कहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, कहाँ पे नाला है, कुछ पता नहीं लगता, अंदाजे से चलना पड़ता है। आपने एमपी का नाम भी लिख दिया, वो तो जबकि ये कहते हैं कि मैं पानीपत की आवाज सदन में उठाता हूँ। मैम अब हमने हर जगह अपनी दरख्वास्त दी है, जब कोई निवारण नहीं हुआ, जब कोई समस्या का हल नहीं हुआ, तब हमने खुद ये कदम उठाया है। सबने आपस में निश्चित करके फिर कदम उठाया है। मेयर अवनीत कौर तो जब वो वोट लेने के लिए खड़ी थी, यही कह के खड़ी थी कि पानीपत को बिल्कुल ब्यूटीफुल सिटी बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एमएलए भी यही कह रहे थे। मैम उनका पानीपत अलग होगा, मैंने तो कभी नहीं देखा उनको यहाँ पे। कुछ महिलाएं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी कॉलोनी में? प्रॉब्लम यही है, जैसे थोड़ा सा भी बारिश होती है पूरी गली भर जाती है, सबके घर के अंदर पानी चला जाता है। और जैसे ही बारिश आने की भी देर होती है फैक्ट्री वाले भी अपना पानी छोड़ देते हैं। उसकी हमने इतनी कंप्लेन करी है फिर भी कोई इशू नहीं हुआ। हमें खुद ही सब कुछ करना पड़ रहा है। कितनी भी कंप्लेन कर लो, चाहे मेयर को कर दो या डीसी को कर दो, किसी को कर दो, सिर्फ जब वोट चाहिए होता है वो हाँ करते हैं, जब उनका काम निकल जाता है तो वो कुछ नहीं करते। तो पहले तो वोट ले लिए आपसे, अब वोट देंगे? नहीं, तभी तो बोर्ड लगाया है। अच्छा, कि कोई और पार्टी आती है उसे वोट देंगे? नहीं, अगर काम होगा उसके बाद सोचेंगे कि करना है या नहीं करना। मतलब अब काम देख के आप लोग वोट दोगे? काम करेंगे तो वोट मिलेगा? बिल्कुल जी, ये तो है ही। जब तक हमारा काम नहीं होता, आप अगर यहाँ पर उस टाइम आकर देखते आपको मालूम होता कि किस तरह से अंदर सीवरेज का पानी बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, और ये जो इतनी बीमारियाँ अगर फैलेंगी तो उसका जवाबदार कौन रहेगा? हम इतने पैसे लगा के इतने बड़े बड़े अपने आशियाने बनाते हैं और ये जरा से नाली का पानी हमारा सब कुछ खराब कर देता है। नहीं जी, एक तो फैक्ट्रीज का पानी बैक मारता है, एक ये नाले का सीवरेज का पानी बैक मारता है। यहाँ तो रहना ही दुश्वार हो गया है। इतना गंदा पानी होता है कि स्मेल आ रही थी, जैसे पेट्रोल डाला हो। बच्चे भी बाहर नहीं निकल सकते। अब तो सबके घर में पानी चला गया था, बहुत मुश्किल हो गई थी। बच्चे भी बाहर नहीं निकल सकते। बाइक आती है तो कई बार गिर भी जाते हैं, पता नहीं चलता, इतने खड्डे हैं यहाँ। आपके बगल में सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट का कार्यालय, हमने बोला है, नहीं सुनाई इन्होंने। इनके कार्यालय में पानी नहीं भरता? भरता है वहाँ, सारा सामने ऊंचा हो गया ना, उन्होंने अपना ऊंचा करवा लिया। वो सारा पानी भी सड़क पे आता है, सड़क से सारा अंदर आ जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आंटी? बस हमें तो पानी की निकासी चाहिए यहाँ से। अब तो आपने काम कराना चाहिए। अब क्या, अब तो करवाना ही पड़ेगा मजबूरी में, और क्या करे फिर बंदा, अपनी फंसी में कराना ही पड़ता है।
वोट दिया था, यही सोचकर वोट दिया था ना कि काम होंगे। बस काम तो होता ही नहीं ना, हर बार यही बात है, हाथ जोड़ के आ जाते हैं वोट मांगने, उसके बाद कोई मतलब नहीं रखते। जाते हो फिर भी नहीं सुनवाई होती। होती ही नहीं सुनाई तो बिल्कुल भी, अब वोट देने का इरादा नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल भी इरादा नहीं है, किसी पूरी गली को भी इरादा नहीं है किसी का भी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? आपकी गली में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, आप लोग इतने बड़े बड़े घर बना के अपने घरों में रह रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी बरसात होती है और घर में ही गंदा पानी घुस जाता है। यही प्रॉब्लम है मेन तो, कि 1 घंटे बारिश के बाद भी पानी इतना ज़्यादा भर जाता है कि पैर रखने की जगह ही नहीं होती, और वो सारा कीचड़ घर में आ जाता है, फिर मच्छर गंदगी बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। मेयर अवनीत कौर, उनका भी नाम आपने लिखा हुआ है, वो कह रही हैं कि शहर में विकास हो रहा है, वो दौरे कर रही हैं, लगातार लोगों की समस्याएं सुनती हैं, कह देती है काम भी हो गया है। उनसे कुछ उम्मीद तो उन्हीं से है, क्योंकि वो कुछ करवाएं तो बात है, अभी वो कुछ करवा नहीं रही है, तो इसलिए गली वाले सब इकट्ठे होकर खुद ही सब कुछ करवा रहे हैं। तो उनको सपोर्ट, हमें भी उनका सपोर्ट चाहिए, अगर उन्हें हमारा सपोर्ट चाहिए, तो अगर वो हमारा सपोर्ट चाहते हैं तो वो पहले हमें भी सपोर्ट करें। तो आप ये तस्वीरें देख रहे थे न्यू खादी कॉलोनी से, जहां पर जो है पानी की निकासी ना होने की वजह से आज यहां पर लोग परेशान हैं, और उसकी वजह से इन्होंने बाकायदा जो है यहां पर बैनर भी लगा दिया। आप लाइव तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि इन्होंने खुद के पैसे लगाकर यहां पर काम करवाया है। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। कॉलोनी के कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप लोगों के यहाँ पर इतने दिनों से एक ही समस्या बनी हुई है, बगल में आपके सीनियर डिप्टी मेयर या यूँ कहें कि बीजेपी के दिग्गज नेता का कार्यालय है, उसके बावजूद भी ये हालात है। सबके पास जाते सबने हाथ खड़े कर दिए जी, सबने मना कर दिया। 15,000 रुपए का नुकसान हो गया, दुकान के अंदर पानी चला गया। एक हेलमेट, स्टड का हेलमेट 1,000 रुपए का हेलमेट है, ठीक है। मेरे से पूछो, मैं ये जब वोट लेने जाते हैं ना, जब अश्विनी ढिंगड़ा जी हैं, जब वोट लेने के लिए हम इनके साथ साथ जाते हैं, ये वोट दे दो जी, वोट दे दो जी। अब ये पूछता ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, बताओ। यहाँ पे पानी भर जाता है बार बार, अपने आप फैक्ट्रियों से पानी अपने आप आ जाता है, डाई वाला पानी छोड़ देते हैं, यहाँ पे सारा पानी इधर हमारी दुकानों में। पैदल चलने की भी जगह नहीं है, स्कूटियों पे क्या चलेंगे। रेडी वाला बेचारा जा रहा है, वो अपने उसका नाश हो रहा है, ऐसी तैसी हो रही है, सारे काम की ऐसी तैसी हो रही है। इतने परेशान है जी, क्या कहते हैं? बहुत परेशान है जी हम तो। इनके पास जाते हो, क्या कहते हैं? एमएलए के पास आप गए थे? एमएलए वाले बोर्ड लगा रहे हैं, 1,000 दिन पूरे हो गए, करोड़ों रुपए का टेंडर दिखा रहे हैं सबको। ये करोड़ों रुपए का टेंडर कहाँ लगे? पैसे दिखाओ जी, कहाँ पे लगे? ये सारी गंदगी, ये सारा फैल रहा है, ये सारा दिमाग खराब हुआ पड़ा हमारा, बताओ। ये कोई देखने ही नहीं आता यहाँ पे, इतने परेशान हो रहे हैं जी, बताओ। आप इनके पास जाते हैं, ये लोग, आप जैसे कि सर बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमारे बस का नहीं है, फिर आपने उनको वोट देके जितवाया कि जब कुछ बस का नहीं है। ये तो बाद में इन लोगों ने कहा ना हमारे बस का नहीं है, हम लोग ने तो सोचा पास में होने से ये काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, लेकिन इनकी रिपोर्ट ये है कि हमारे बस में नहीं है। तो इनके बस में नहीं है तो फिर हमारे बस में कहाँ से हो सकता है? जब ये लोग अपने पद का लेके कुछ कर नहीं सकते तो हम कैसे क्या कर सकते हैं? हम तो इन्हीं से कह सकते हैं। बात दूसरी मीडिया है, मीडिया के थ्रू कर रहे हैं। अब जागरूक जो होता है, देखिए क्या होता है उसके लिए। इन दिनों विधायक साहब अपने कार्यकाल में 1,000 दिन में जितने भी कामकाज किए, उसका बकायदा शहर में बोर्ड लगे हुए हैं बड़े बड़े, हम मेरा अभिमान, मेरा ईमानदार विधायक। वो तो ऐसा कुछ मुझे समझ में नहीं आता है। कभी आज तक हमारे जो एमसी जो है हमारे गली में भी नहीं आए हैं, और मैं हो सकता है उनका चेहरा भी नहीं जानता हूँ, खाली पोस्टर में देखा हुआ तो इसलिए पहचान जाऊँ। क्या आगे किसी के यहाँ पूछा हुआ हो कि कोई समस्या है? कुछ नहीं है। और आपके सामने ही है जो है, यहाँ पे सारी गंदगी आप देख ही रहे हैं। कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं आता, कूड़ा उठाने वाला भी आता है तो उसको मंथली हम लोग देते हैं। तो वो सिस्टम है, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। झुग्गी झोपड़ी सारी पड़ी है, झुग्गी झोपड़ी में हम लोग से तो कोई एक कनेक्शन गलत हो जाए तो आ जाते हैं कि मीटर गलत है, ये है। आज वहाँ पे देखिए आप जाके, सारी की टीवी चल रही है, सारे फ्रिज चल रहे हैं, सारे के सारे वो चल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। सारी गंदगी हो रखी है, इनलीगल है सारा, कोई हटाने के लिए नाम से नहीं आता यहाँ पे। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी सारी गंदगी हो रखी है यहाँ पे। खुले में शौच करते हैं सारे, कोई भी आना जाना दुश्वार है, कोई भी मेहमान आता है तो उसके लिए दिक्कत होती है। तो हम खुद से पैसे लगवा के आपने बनवाया? सारे हम लोग ने, पूरे कॉलोनी वालों ने सारे मिलकर ये करवाया है। और क्या करेंगे भाई, सबके घर में पानी जा रहा है तो हमको अपना नुकसान बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो वो हम कर रहे हैं। और क्या कर सकते हैं? अपने आप बनवाए, आदर्श नगर ने अपने आप पैसे लगा के बनवाए हैं। हमने जो सरकारी स्कूल के बाहर पुलिया बनाई, वो अपने पैसे लगा के बनाई है, सब कुछ अपने मिला। आज मैंने कितने कॉल करने के बाद कूड़े वाले को बुलाया, मेरी दुकान के बाद इतना कूड़ा इकट्ठा हो गया। झाड़ू वाली कहती है अभी आ रहे हैं कूड़े वाला, मैंने बुलाया अभी आ रहे हैं, बस उसको वहां से पकड़ के लाया। रेडी वाला कहता है वो मेरा उधर का टेंडर नहीं है, मेरा उधर का वो काम नहीं है, मैं नहीं जाता। दूसरे को पकड़ के लाया हूँ, वो बेचारा आया, फिर उन्हें कराया आज काम। एक मतलब 10 दिन से वो नहीं आ रहा था, इसका मतलब यहाँ पे जो इतना कूड़ा इकट्ठा हुआ पड़ा था।
ये अपनी चला रहे हैं, बस अपनी चौधर चल रही है इनकी, और कुछ नहीं है जी। जैसे सर बता रहे हैं कि उन्होंने अपने जो आदर्श कॉलोनी के लोगों ने बनवाया, तो उन पर केस हो गया कुछ ऐसा? ऐसा सुनने में आया है हमारे पास। अभी जेसीबी आई हुई उखाड़ने के लिए, वहाँ पे जो सड़क उन्होंने अपने पैसों से बनाई थी, अच्छा। उसको उखाड़ने के लिए जेसीबी अभी उधर काम ही चल रहा है, उधर से ही होके आया। ना करेंगे ना करने देंगे, ना करेंगे ना करने देंगे। लोग अपने पैसे से काम करेंगे तब भी नहीं करने देंगे। और हम तो इन नेता लोगों से कहना चाहते हैं, अगर इनके बस की बात नहीं है तो कुछ हमारे हाथ में दे दो, हम भी खाली बैठे, हम भी काम कर सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है कि ये पानी का निकासी ना हो। इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता है, तो ये छोटा सा काम है, मात्र छोटा सा काम है। शायद 10 दिन में 15 दिन में सोल्व हो सकता है, लेकिन पिछले 10 साल से 15 साल से 20 साल से 25 साल से जैसे का तैसा है, इसका कुछ भी नहीं हो पा रहा है। नेताओं से अगर बातचीत करी जाए कि भी काम नहीं हो रहे शहर में, तो वो कहते हैं, पोस्टर दिखा देते हैं, लो जी हमने तो इतने करोड़ रुपए, और आजकल विधायक जी के पोस्टर भी शहर में हमारे सामने ले आओ, यहाँ पे हमारे किसी भी गली में, पानीपत की किसी भी गली में, किसी भी कॉलोनी में भेज दो। अगर वो जाके खुले हम बात कर सकते हैं ना, तो बताइए हमें। बात ही नहीं कर पाएंगे। किसी भी हमारी किसी भी कॉलोनी में, न्यू खादी कॉलोनी, वीवर्स कॉलोनी, आदर्श नगर, कहीं भी भेज दो, कहीं भी किसी समस्या का समाधान है ही नहीं। हर लोग परेशान है, हर आदमी परेशान है। मतलब सब्र टूट गया आप लोगों का। अब आपने चेतावनी दी है या उनसे निवेदन किया है कि कृपया करके हमारे वार्ड में तो बिल्कुल ना है? जो समझना चाहे वो समझ सकते हैं, खासकर निवेदन तो है नहीं है, बाकी वो समझदार है। मैडम, ओल्ड खादी कॉलोनी ने रास्ता बंद कर दिया पानी का, इन्होंने अपना रास्ता बंद कर दिया, सबने अपना अपना समाधान देख लिया। बची विवश कॉलोनी, सारा पानी विवश कॉलोनी में जाएगा। अब विवश कॉलोनी के घरों के अंदर पानी जाएगा। वेलकम, वाह, तैरेंगे उनके अंदर। और क्या करें मैडम, अब जो बेड बचे हैं, जो रजाइयाँ बची हैं, जो कंबल बचे, उनको भी तैयारी करेंगे। अब अपनी दुकान की तैसी करवा ली, अब घर की भी ऐसी तैसी करवाएंगे। फिर भी देने जाएंगे वोट, है ना? हम नहीं देंगे जी वोट, कैंसल। अब कुछ वोट किसका अब नहीं दिया जाएगा हमारे से वोट। वोट तो नोटा पे जाएगी, वोट नोटा पे जाएगी, वोट किसी को नहीं देंगे, और किसी पार्टी को भी वोट नहीं देंगे हम। लास्ट टाइम भी सबके लिए वोट बंद है, पूरी की पूरी हमारी तीनों कॉलोनियाँ किसी को। हम आत्मनिर्भर बनेंगे, आत्मनिर्भर है और रहेंगे। हम आत्मनिर्भर ही है। तो ये तो सरकारी काम है, ये नहीं कराएंगे तो हम अपने पास से करेंगे, लेकिन इनको वोट नहीं देंगे हम आगे से। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे पानीपत के वार्ड 23 के न्यू खादी कॉलोनी से, जहां पर लोगों का आज सब्र टूटा। तो उन्होंने काम तो करवाया ही, साथ में एक बैनर भी लगा दिया गया जिसमें सांसद से लेकर, मेयर से लेकर, विधायक से लेकर, एमसी से लेकर सभी के नाम यहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया गया है कि सांसद संजय भाटिया, एमएलए प्रमोद विज, मेयर अवनीत कौर, वरिष्ठ डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट और एमसी अश्विनी ढींगड़ा, आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारी कॉलोनी में कृपया वोट मांगने ना आए। लोगों से भी बातचीत की कि उन्होंने बताया कि अब तो सिर्फ नोटा पर ही बटन दबेगा, क्योंकि अब जो है वो खुद से काम करवा सकते हैं। काफ़ी दिनों से ये लोग परेशान थे, पानी की निकासी नहीं हो पा रही थी। अब जो है इन्होंने खुद जो है कॉलोनी के लोगों ने पैसे मिलाकर जो है अपना काम वो करवा लिया है। तो आपसे फिर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आप क्या कुछ कहते हैं इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे सहयोगी प्रदीप पांचाल के साथ मैं सोनम, वॉइस ऑफ पानीपत। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।